बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज टाइम था, मैंने कहा इकट्ठे को 3-4 व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि जो है ना वो गैप जो है ना वो कवर हो जाए। अ, मैंने कुछ थोड़ा-सा चेंज किया है। मैंने कहा कुछ सवालात जो मतलब लोग मुझसे पूछते हैं उसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि किस किस्म के सवालात हो सकता है उनको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। उन सवालात के जवाब में ही जो है मतलब आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाए। सवाल जो है वो ये आया था कि जी आप हमें ये बताएँ कि हमने आईएलआर जैसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं, उसको हमने अप्लाई करना है एंड विदिन 2 और 3 मंथ्स में। तो मेरे जो है अपना लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में जो है वो पॉइंट्स थे, तो मैंने उस कोड को चैलेंज कर दिया था कि ये पॉइंट्स जो हैं वो मतलब गलत बुनियाद पे लगे हैं। तो कोर्ट ने जो है वो मुझे मतलब मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मतलब फ़ैसला दिया था, और वो मेरी उसमें जो है हिस्ट्री में लिखा हुआ आ रहा है एज़ ए मतलब कि मैंने क्रिमिनल कन्विक्शन की है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? देखें, दो चीज़ें आप ज़रा क्लियर कर लें अपने जहन में। जब इस किस्म का मामला आता है ना, जब आपको पता लगे कि आपके साथ कोई ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करते हुए पॉइंट्स लग गए हैं, आपने ओवर स्पीडिंग की है या आपने सिग्नल को जंप किया है और आपको पेनल्टी टिकट आ गई है। अब वहाँ पे ना बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि आया क्या मतलब आपके पास यहाँ की नेशनलिटी है या नहीं है, या अगर कितने अरसे में मिलने जा रही है और कितना अरसा उसमें रह गया। ये बड़ा चीज़ ना इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ मैटर करती है। अब मतलब फ़र्ज़ करें एक बंदा है और वो आया है अभी रिसेंटली और उसको पहले ही साल में कुछ 6 पॉइंट लग गए हैं या 3 पॉइंट लग गए हैं। पहली बात तो है कि साल में अगर 6 पॉइंट लग गए तो आपको दोबारा रीटेस्ट देना पड़ता है। तो अगर 3 पॉइंट भी लग गए हैं तो उसको रिमूव होते भी 3-4 साल लग जाते हैं, तो आप वो 4 साल बाद या 5 साल बाद जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि आपने आईएलआर के लिए अप्लाई करना है। तो भाई बात इतनी सी है कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब तक ये पॉइंट्स आपके उससे लाइसेंस से रिमूव नहीं होते, तब तक तो मतलब आपको आईएलआर भी नहीं देगी ये गवर्नमेंट। अच्छा, मैं अब आपको एक अपना एक जो है वो अपना बता देता हूँ। मशवरा ये वाला है कि इस ये पॉइंट्स बेस पे पेनल्टी आ जाना और क्रिमिनल कन्विक्शन कैसे जो है इंटरलिंक करते हैं। देखें, जब आपको आती है ना पेनल्टी टिकट कि आपने ओवर स्पीडिंग की है, ये किया है, वो किया, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आप उसको चैलेंज करते हैं। आपको पता है कि आपके पास आपने ओवर स्पीडिंग की है, आपने सिग्नल जंप किया है, आपको टिकट आ गई है, तो बेहतर यही है कि आप पेमेंट दे के तो अपने लाइसेंस पे जो है पॉइंट लगवा लें। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने आईलर के लिए जाना है या जिन्होंने अप्लाई करना है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए बात नहीं मैं कर रहा जिनके पास ऑलरेडी ही आईएलआर है। ठीक है, अब होता ये है कि जब उसको चैलेंज करते हैं ना कि नहीं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये जो है ना वो अनलॉफुली जिसे कहते हैं ना मेरे पे पॉइंट्स लगे हैं और ये मैं तो बस इस तरह का मामला था। तो फिर वो चला जाता है कोर्ट के पास, फैसला कोर्ट के पास, आप कोर्ट में जाते हैं, फिर आपके पास ऐसा सफिशिएंट जो है ना प्रूफ होना चाहिए जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि भाई ये जो है ना पॉइंट जो लगे हैं मेरे लाइसेंस पे, ये जो है वो गलत लगे हैं। तो वो अब आपने देखना है कि आपके पास इस किस्म का कौन-सा जो है वो अपना सबूत है या प्रूफ़ है जो आप वहाँ पे शो कर सकें या प्रूफ़ कर सकें। जब वहाँ प्रूफ़ नहीं कर पाते ना, तो फिर आप पे जो है ना वो क्रिमिनल किस्म की जो है ना वो अपना एक चार्ज लग जाता है। जब पॉइंट्स लगते हैं, पेनल्टी आती है, तब तक ये क्रिमिनल केस नहीं होता। लेकिन जब आप चैलेंज करते हैं और प्रूफ़ नहीं कर पाते, तो फिर ये आपको वो गवर्नमेंट जब अदालत आपके खिलाफ फैसला दे दे, तो वो उसको आप एज़ ए क्रिमिनल समझ लें या एज़ अ सिविल समझ लें, जो भी समझ लें, वो आपकी कन्विक्शन आ गई। तो मेरा मशवरा ये वाला है कि जिस तरह का मामला हो, तो बेहतर ये वाला है, अगर आपने आइलर की तरफ जाना है अगले 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, तो आपको बेहतर ये है कि आप पेनल्टी पे करके पॉइंट्स लगवा लें। देखिए, पॉइंट्स तो आपके 2 या 3 साल में जो है ना मतलब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएँगे। लेकिन मसला ये वाला है कि वहाँ पे आइलर का मसला है। मतलब फ़र्ज़ करें कि उसकी पॉइंट्स आज लगे हैं, वो आइलर उसने अप्लाई करना है 2 महीने बाद, वो चैलेंज कर देता है कोर्ट में। और कोर्स पे साबित भी नहीं कर पाता कि नहीं मैं मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये पॉइंट जो है ना वो गलत लगे हैं। तो फिर होगा क्या कि फिर वो फिर 3 साल के पॉइंट वहाँ से जो अदालत ने फैसला देना है वो तो लगने ही लगने हैं। ठीक है? फिर आपके पास ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है? फिर आप 3 साल वेट करें, फिर आप उसके बाद फिर आइलर अप्लाई कीजिएगा।
तो लोग जो हैं वो मतलब ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि इस घर अगर आपको पेनल्टी, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ, अगर आपको पेनल्टी पॉइंट्स लगते हैं, आते हैं आप पे 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स आते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर तो आप उसको समझते हैं कि ये गलत है और मेरे पास प्रूफ़ है, मैं प्रूफ़ कर सकता हूँ, तो फिर तो ज़रूर चैलेंज करें आप। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि पे करें और चुप करके पॉइंट्स लगवा लें। उससे फिर आपके उसमें आयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब वो आपने पेनल्टी जो है ना एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ जी मेरी गलती है, और जिसे कहते हैं ना मतलब 3 पॉइंट जो है ना वो आप लगा दें, आप पेमेंट दें, अल्लाह खैर सल्ला। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आप उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात वो फिर फैसला जज ने देना है। तो ये है एक बड़ा टेक्निकल किस्म का जो है ना मसला है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि यार पॉइंट्स लग जाते हैं वहाँ से, जिसे कहते हैं ना फिर भी मतलब मेरे वहाँ से मतलब पायलट में प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। फिर आपको अपना, हाँ, आपको वो भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, पॉइंट्स भी लगेंगे और साथ फिर आपको जो है वो आपकी डीबीए, जिसको यहाँ पे आप कहते हैं अपना पुलिस रिकॉर्ड होता है, उसमें फिर आपके इसमें लिखा जाएगा कि इसने जो है ना वो पॉइंट्स उसको जो लगे हैं। तो बेहतर ये है कि पे कर दें यार, उसके 3 पॉइंट्स लगने हैं, खैर है कोई बात नहीं, आगे से जो है वो केयरफुली ड्राइव करें, 2-3 साल निकल जाएँगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे जब आईएलआर का मसला आ जाता है तो फिर ना आप इस किस्म का जो है ना मतलब जिसे कहता है कोई स्टेप लें जो जिसका जो है ना नुकसान ही हो आपको। ये उनको असल में बेसिकली सही लगता है, या उसको चैलेंज वो लोग करते हैं जो यहाँ के ऑलरेडी ही जो है ना वो पासपोर्ट होल्डर हैं। तो वो तो मतलब कोई ना इस किस्म का जो है ना ले सकते हैं, कर सकते हैं, कि सारी बात उनके पास तो पासपोर्ट है ना, मतलब वो तो चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर हार भी गए तो कोई बाकी 3 पॉइंट ही लग रहे हैं ना, खैर है। लेकिन हिस्ट्री में उनके भी जो है ना वो आ जाता है कि मतलब आपने क्रिमिनल कन्विक्शन की है। तो ये एक तो था जी, दूसरा सवाल इसका जवाब जो है ना मैंने आपको दिया है। तीसरा सवाल जी आया है एक साहब का, और वो पूछ रहे हैं कि जी मैं 2003 में जो है मैं आया था यहाँ पे, मैंने स्टडी पूरी की है, मुझे पीएसडब्ल्यू मिला, उसके बाद जिसे कहते हैं मुझे स्पॉन्सर वीज़ा नहीं मिल सका, और मैंने जो है वो फिर असाइलम का केस पुट कर दिया जिसका अभी तक कोई आउटकम नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि जी मुझे क्या करना चाहिए? भाई इस सूरत में तो आपको वेट ही करना चाहिए। उसकी वजह ये वाली है कि पहले आप स्टूडेंट आए, फिर आप पीएसडब्ल्यू पे गए, पीएसडब्ल्यू से आपने कोशिश की होगी, आपको स्पॉन्सर वीज़ा मिला है या नहीं मिला, पार्ट ऑफ इसको छोड़ दें आप। होम ऑफिस ने आपकी पूरी वो देखनी होती है हिस्ट्री, आए किस पे थे, स्विच किस पे हुए, किस पे करना चाह रहे थे, चलें ना करना चाह रहे थे और आपने साथ ही सारे अप्लाई कर दिए हैं। तो आप मुझे खुद बताएँ, क्या ये ऐसा आपको लगता है कि मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा केस, या हो जाएगा? चलें किसी न किसी तरीके से आप इस केस की आप क्यू में लग गए हैं। मतलब ठीक है जी, क्यू में आप लग गए हैं, लेकिन आप खुद मुझे बताएँ कि क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता किन ग्राउंड्स में जो है, आई डोंट नो आपका लॉयर कौन है, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो मतलब उसने अपील जो है वो करनी है या केस लड़ना है। हो सकता है मिल भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल जाए, लेकिन ये तो डिपेंड करता है, या तो आप मुझे पूरा केस मेरे साथ डिस्कस करें ना कि मैंने इस ग्राउंड या बेसिस के ऊपर जो है वो असाइलम अप्लाई किया है, तो उसका क्या बनेगा और मुझे क्या करना चाहिए। और साथ आपने कहा कि मुझे अर्जेंसी जो है वो जाना भी पड़ रहा है अपने मुल्क में, तो वही बात इतनी सी है कि उस सूरत में तो आप नहीं जा सकते, और अगर आप गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। तो डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए मैं बार-बार समझाता हूँ कि कुछ ऐसे स्टेप लेने से बेहतर ये है कि बंदा 250 दफ़ा सोच ले, किसी से मशवरा कर लें। लेकिन बात ये है कि करनी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी होती है। देखिए ठीक है, आप लोगों का अपना राइट है, आप यहाँ पे आके कैसे रहते हैं, आप ये क्या मतलब आप क्या सोच के यहाँ पे आए हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि जब जहाँ पे आज़ादी की बात आती है ना, कि मतलब ये काम करने के बाद हम आज़ाद हो जाएँगे, आज़ाद आप नहीं होंगे। आज़ाद आप नहीं होंगे, मतलब असाइलम आपको मिल भी जाता है तो अब ज़ाहिर बात है कि आपको मिलता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये होता है कि ज़ाहिर बात है आपने असाइलम यही क्लेम किया होगा ना कि मेरी जान को वहाँ ख़तरा है या इस तरह का मामला है, या मैं सोशल मीडिया पे बहुत बात लिखता हूँ तो इस तरह करके मैं वहाँ डरता हूँ, मैं जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या हमारा कोई ज़मीनी झगड़ा चल रहा है, हमारी वहाँ दुश्मनी है, इस वजह से मैं वापस नहीं जा सकता, मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया था अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ आके बस यहाँ पे सेटल होना चाह रहा हूँ, यही बात आप लिखेंगे ना, यही बताएंगे, उसके बाद तीसरी बात कौन सी होगी? तो अगर आपको मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे तो आप अपने मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। उस पे तो लिखा हुआ होता है कि यू कैन ट्रैवल एनीवेयर बट एक्सेप्ट दिस कंट्री, जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं।
तो अब हम देख लें आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं यहाँ पे इस मामलात को मतलब करते हुए, और बुढ़े हो गए हैं बेचारे यहाँ पे। लेकिन हासिल वसूल क्या हुआ कि सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बस। तो अब ये है कि भी अब आप देखें, आप सोचें, मतलब मैं इसलिए तो लोगों को समझाता हूँ कि यार करने से पहले अच्छा समटाइम किसी को अच्छा मशवरा भी दो ना तो भी आप बुरे बन जाते हैं। किसी को अच्छा मशवरा आप दें तो भी आप बुरे बन जाते हैं, और ऐसे बुरे बनते हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो एनी हाउ मेरा तो असल में ऑब्जेक्ट है कि भाई झूठ मैंने बोलना नहीं है, मैंने बात करनी है सच्ची। मुझे इस तरह की ये चीज़ें नहीं आती जिस तरह की लोग करते फिरते हैं कि यू के ने वीज़ा खोल दिए, यू के ने यूँ कर दिया, अमेरिका ने यूँ कर दिया, वो कर दिया, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं आती। तो बस ये है कि बस लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन बात इतनी सी आ जाती है कि मर्ज़ी है आपकी। मैंने आपको पहले बताया झूठ नहीं बोला जाता कि मैं आज ऐलान कर दूं कि जिसे कहते हैं वीज़े खुल गए, ये हो गया, वो हो गया, थल-थली मचा दूं सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरे धड़ाधड़ से सब्सक्राइबर जो है ना वो बने जा रहे हैं और मैं नोट बना रहा हूँ। मैं ये काम यकीन करें पैसों के लिए नहीं करता। ना मुझे इस यूट्यूब से कोई इनकम आती है, और ना ही जिसे कहते हैं ना मुझे कोई है अपना इस किस्म का मामला कि मतलब मैं पैसे बनाऊँ। हमारे अपना बहुत प्यारे जो हैं वो दोस्त भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, रिज़वान रज़ी साहब। उन्होंने एक बात समझाई थी कि यार हर काम पैसे के लिए नहीं होता। तो बात इतनी सी है कि नहीं होता काम वो वाला, मतलब झूठ नहीं बोला जाता। तो ये है कि मतलब किसी को मशवरा आप दें भी तो भी वो बुरे बन जाते हैं। तो एनी हाउ जी, मैं अपने सवाल के ऊपर दोबारा आता हूँ। तो ये है कि भाईजान हम ये तो अब आपने डिसाइड करना है कि जी कि वो अर्जेंसी आपको किस किस्म की और कितनी अर्जेंट है। तो अगर फैमिली मैटर है और माँ बाप से रिलेटेड माँ कोई इस तरह का है तो भाई मैं तो अगर मैं ये कहूँगा कि अब आप उधर की तरफ देखें तो भी मतलब आप लोगों ने जो है ना मतलब आपने कहना है। और अगर मैं कहूँगा कि नहीं आप यहाँ स्टे कर लें तो ज़ाहिर बात है वो फिर वहाँ पे ज़्यादती हो जाएगी। तो ये डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करनी। एस्पेक्ट मैंने आपको दोनों जो है ना वो बता दिए हुए हैं। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये सवाल थे, काफ़ी टाइम हो गया इस वीलॉग को। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद ही रखिएगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।